दोस्तों हमारे यहाँ एक कहावत है कि दुश्मन मिले हजार लेकिन मतलबी यार ना मिले। ऐसा ही हमारे साथ आज हो रहा है। आपने देखा होगा कि कल हमें दोस्त कहने वाला, हमारे देश को दोस्त कहने वाला, आज यहाँ पर इंडिया पे 500% टैरिफ लगाने की बात कह रहा है। इसके बारे में इस वीडियो में पूरा क्लियर चर्चा करने वाले हैं कि अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर आप ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो आगे चल के मार्केट का हाल क्या हो सकता है, इसके बारे में जरा समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। दोस्तों यहाँ पर अभी एक अनाउंसमेंट आया है कि कोई एक बिल आने वाला है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे इंडिया पे 500% का टैरिफ देखने को पड़ सकता है। 500 टैरिफ का मतलब आप समझ रहे हो, जो चीजें आज इंडिया 50% के टैरिफ पे जा रही है, बाहर एक्सपोर्ट हो रही है, वहां पर उसको एक्सपोर्ट होने में 500% का टैरिफ देना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ बिकेगी। मतलब चीज़ें कितना महंगी होगी और इसका सीधा इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में पड़ सकता है। इसको जरा हम समझते हैं। दोस्तों ये अनाउंसमेंट अभी हुआ ही है, मतलब कि बिल आने वाला है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैनिक का माहौल बन चुका है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पिछले एक महीने से कम में, मतलब कि 5 से 6 दिन में अगर हम देखें तो लगभग यहाँ पर हमें 2% से ज़्यादा यहाँ पे हमें लगभग गिरावट देखने को मिली है। मतलब इतना लोग डरने लगे हैं। स्टॉक से पहले से ब्लड बात था, लेकिन जब से ये सिचुएशन आई, जब से ये देखने को मिला न्यूज, तब से और ज्यादा हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो मार्केट यहाँ से गिरेगी या आगे पलटेगी, इसको जरा सा हम एक बार देखते हैं, अपना कुछ कैलकुलेशन करते हैं जिसकी वजह से हम समझ पाए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर निफ्टी में इतना गिरावट हमें देखने को क्यों मिल रही है। इसका सबसे पहला रीजन दोस्तों यहाँ पर FIIs, ठीक है। FIIs क्या है? ये FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये जो इन्वेस्टर, ये बाहरी विदेशी निवेशक हैं और लगातार ये हमारी मार्केट से सेलिंग कर रहे हैं, हमारे मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं। मतलब जो भी इन्होंने पहले से होल्डिंग बना रखी है ये सेल कर रहे हैं। अब बात करते हैं कितना इन्होंने सेल किया, तो पिछले 2026 अगर हम बात करते हैं, जब से शुरुआत हुआ है, पहले दिन ही लगभग 3200 करोड़ रुपए की इन्होंने सेलिंग कर दिया। ठीक है, 3200 करोड़ रुपए की इन्होंने सेलिंग कर दिया। सिर्फ 8 दिन में इन्होंने 8000 करोड़ की यहाँ पे इन्होंने निकासी की है। सोचो अभी 8-9 दिन मार्केट में बीते हैं और यहाँ पर 1000 रुपये पर डे के हिसाब से यहाँ पे सेलिंग अगर देखा जाए तो की गई है। यानी कि अगर रोज मार्केट से 1000 करोड़ रुपए निकल रहे हैं तो हमारी मार्केट कितना आगे बढ़ेगी, कितना डोमेस्टिक इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करके मार्केट को ऊपर उठाएंगे। क्या आपको लगता है कि अगर 1000 डेली मार्केट से निकलते रहे, 1000 करोड़ मतलब मार्केट से निकलते रहे, तो क्या मार्केट ऊपर जाएगी? ऐसा आपको समझ में आ रहा है? और दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरे रीजन की। आप देख रहे हो कि लगातार डॉलर मजबूत हो रहा है। ठीक है, डॉलर आपको यहाँ पे मजबूत दिखता है एंड रुपया हमारा यहाँ पे कमजोर हो रहा है। ठीक है, रुपया हमारा कमजोर हो रहा है। अब इसकी वजह से होता क्या है? अगर डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, इसका मतलब कोई चीज़ अगर हम यहाँ से मतलब इंपोर्ट करते हैं तो उस पर हमें ज़्यादा चार्ज देने पड़ते हैं, ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। USD अगर मजबूत होता है तो FIIs है, उनको इंडियन मार्केट कम अट्रैक्टिव लगती है। ठीक है, और पैसे विड्रॉल करते हैं, उनका पैसा बाहर चला जाता है। यानी मार्केट अभी के टाइम में डबल प्रेशर झेल रही है। यानी डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर होता चला जा रहा है, और साथ में डॉलर का अगर हम चार्ट देखें तो ग्रीन दिख रहा है और निफ्टी का चार्ट हमें लाल दिख रहा है। तो इसका मेन रीजन है कि मार्केट में काफी ज्यादा इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पर अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पे जो अभी इस समय चल रहा है। ये क्या है? इंडिया पे 500% टैरिफ लगाने की जो यहाँ पे बिल आने वाला है। ऐसा कि वहाँ के कोई दोस्त और सांसद भी हैं, उन्होंने पोस्ट भी किया कि भाई इंडिया पे 500% का बिल आ सकता है, मतलब 500% का टैरिफ लग सकता है, इसका बिल भी पास होने वाला है। तो असली बम यहाँ पे फूटने वाला भाई अमेरिका कह रहा है कि जो यहाँ पे अभी 50% अभी टैरिफ लगा है इंडिया पे, ये 500 तक भी हो सकता है। और ये ज़्यादा दिन नहीं, एक हफ्ते के अंदर में उन्होंने कहा कि ये आने वाला है। अब इसकी वजह से दोस्तों इंडियन प्रोडक्ट्स कौन खरीदेगा? जो हम यहाँ पे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर जाता है, बाहर कंट्री में, यानी खास करके अमेरिका में अगर बिक रहा है तो वहाँ पर अगर 500% की टैरिफ लग जाएगी, यानी कोई सामान अगर हम यहाँ पे 100 रुपये का बेच रहे हैं, ठीक है, कोई सामान अगर अमेरिका को 100 रुपये को पड़ रहा है और यही अगर 500% टैरिफ लगेगा तो ये 500 रुपये से भी ज़्यादा पड़ेगा। तो जिसकी वजह से कौन हमारे सामान को खरीदेगा? तो इंडिया का एक्सपोर्ट यहाँ पे कम होगा। और इसका मेन रीज़न क्या क्या दोस्तों, अभी आगे समझने का आपको मिलेगा कि आखिर ये कोई इतना क्यों पगलाया हुआ है इंडिया को लेकर। ठीक है, एंड कंपनी का प्रॉफिट घटेगा और एक्सपोर्ट घटेगा, जिसकी वजह से हमारी मार्केट में, निफ्टी में, या फिर कह सकते हो सारी कंपनीज में काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट देखने को पड़ सकता है। अब पता है आपको पूरा खेल कहाँ पे हो रहा है? दोस्तों पूरा खेल हो रहा है, हम जो रसिया से तेल
इंपोर्ट कर रहे हैं। जो क्रूड ऑयल हम रसिया से खरीद रहे हैं, तो ट्रम्प बोला भाई जो भी देश रूस से तेल खरीदेगा उसके ऊपर टैरिफ लगेगा। साथ में क्योंकि इसमें पुतिन की वॉर मशीन चल रही है, उनका कहना है कि भाई जो आप तेल खरीद रहे हो ना, इससे रसिया को पैसा जा रहा है और इसकी वजह से जो रसिया है ये वॉर ज़्यादा चला मतलब कर रहा है। जो आप देख रहे हैं कि यूक्रेन के ऊपर और रसिया के ऊपर जो अटैक वगैरह हो रहे हैं, इससे पुतिन मजबूत हो रहा है, ट्रम्प कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक सच्चाई बताने वाले हैं। क्या इंडिया ही रसिया से तेल खरीदता है? ऐसा नहीं है, चाइना भी रसिया से तेल खरीदता है, बट उसके ऊपर कुछ ऐसा नहीं लगा है। तो यहाँ पर अमेरिका खुद रूस से क्या खरीदता है आपको बताते हैं। फर्टिलाइजर्स खरीदता है, प्लेडियम खरीदता है, यूरेनियम खरीदता है, प्लूटोनियम खरीदता है, रेयर अर्थ मटेरियल खरीदता है, मतलब खुद खरीद रहा है और हमें खरीदने से मना कर रहा है। मतलब तुम मत खरीदो, हम सब खरीदेंगे। तो आप ही बताओ, क्या सिर्फ पुतिन को हमारे यहाँ से पैसा जा रहा है, अमेरिका से पैसा नहीं जा रहा है? भाई साहब, अभी इनको राष्ट्रपति बने हुए 1 ही साल हुआ है और अभी 3 साल और बचा हुआ है। तो आगे क्या क्या हो सकता है भाई, देख ही सकते हो जो चल रहा भी असर। दोस्तों, आपने अभी न्यूज में वेनेजुएला वाला खेल तो देखा ही होगा कि कोई वहां का जो राष्ट्रपति है वो सो रहा है और उसकी पत्नी के साथ उसको यहाँ पे अरेस्ट करके अमेरिका ले जाया जाता है, बाद में उसे डील फाइनल करवाई जाती है। तो यहाँ पर ये नया नहीं है, ये पहले वेनेजुएला पर टैरिफ, धमकी, दबाव ये पहले ही हो चुका है। फिर पूरा कंट्रोल यहाँ पे ले चुका है, मिलियंस बैरल ऑफ तेल, क्रूड ऑयल वहां से अमेरिका ले चुका है और उनसे लेकर दुनिया को महंगे दामों पर बेच रहा है। अब वही मॉडल चाहता है कि भाई दूसरे देशों पर भी लागू हो जाए, मतलब लोग हमसे तेल खरीदे जबकि उसके पास कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें इंडिया क्यों फंसा हुआ भाई? देखो, पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है पहले ही लिमिटेड है, ठीक है, एंड उस पर टैरिफ का खतरा ऊपर से मंडरा रहा है। FIS की बिकवाली लगातार हो रही है और रुपया हमारा कमजोर हो रहा है, जिसकी वजह से भाई मार्केट में काफी दबाव पड़ा हुआ है और इन्वेस्टर को डर लग रहा है। भाई कितना कोई बर्दाश्त करेगा जब मार्केट में इतना सारा अनसर्टेनिटी बन रही है, कोई किसी पे वॉर कर रहा है, कोई किसी पे कर रहा है, साथ में ऊपर से टैरिफ भी लग रहा है, तो मार्केट में दबाव तो ऑलरेडी देखने को मिल ही रहा है। ठीक है, एंड एक और चीज है, मोदी ट्रम्प का काल विवाद, ये पता नहीं रियल है कि नहीं है। अब सोशल मीडिया पे एक और कहानी चली कि मोदी जी का कॉल नहीं आया इसलिए टैरिफ लगे हैं। ठीक है, अब देखने तो ये भी मिल रहा है कि ट्रम्प ने मोदी जी का मजाक भी उड़ाया, सर मैं आई सी यू प्लीज, मतलब जिस तरीके से स्कूली बच्चे जाते हैं और अपने टीचर से पूछते हैं सर मैं आई से प्लीज या फिर मैं आई कम इन, तो मोदी जी भी ऐसे बोले। ठीक है, तो ये मजाक ही उड़ाया गया एक तरह से कह सकते हो। अब सच कितना है पता नहीं है इसके बारे में, अब जैसे जैसे चीजें सामने आएंगी देखने को मिलेगी। अब 8वां चीज थोड़ा सा यहाँ पे देखने को है, लेकिन फिर भी लगता है भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। यूएस सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ट्रिगर। अब देखो, अब सबसे बड़ा फैसला यूएस सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि ट्रम्प के टैरिफ लीगल है या फिर नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पर 1000+ केस फाइल हो चुके भाई ट्रम्प के ऊपर, एंड कुल 9 जज, जिसमें से 6 रिपब्लिकन हैं, 3 डेमोक्रेट हैं, एंड यहाँ पे 3 जज खुद ट्रम्प ने लाए हैं। तो मतलब यहाँ पे हाई चांसेस है कि फैसला ट्रम्प के फेवर में जाने का। ठीक है, अब भाई मैंने आपको पहले ही बताया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, देश उसका, जज उनके, तो भाई फैसला भी उन्हीं के अंडर में जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ग्लोबल मार्केट में उथल पुथल तो तय है, देखने को मिल सकती है भाई। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक सिचुएशन और बन सकती है कि मार्केट के ऊपर जा सकती है। अगर हम देखें तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अब पॉजिटिव साइड पे हम सुन लेते हैं तो मार्केट तभी सुधरेगी जब FIS की सेलिंग रुके एंड टैरिफ पर क्लियरिटी आ जाए कि भाई कितना टैरिफ हम पे लगने वाला है, साथ में रुपया थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। ठीक है, जो अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन चल रहा है, रुपया ऊपर नीचे हो रहा है, तो थोड़ा सा स्टेबल हो जाए और ग्लोबल टेंशन अगर कम हो तो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है थोड़ा सा पॉजिटिव साइड। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म बाउंस पॉसिबल हो सकता है, लॉन्ग टर्म रिकवरी पॉसिबल हो सकती है अगर इस तरीके से होती है चीज़ें। एंड अगर हम बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट क्यों हिल रही है, तो ग्लोबल टेंशन भाई हाई वोलेटिलिटी आती है। ठीक है, तो ट्रेडर के लिए रिस्क भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और अभी मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ जिसको सुनकर आप कहोगे जी ऐसा कैसे हो सकता है। तो वेनेजुएला का स्टॉक मार्केट एक बहुत ही शॉकिंग चीज दिखा रहा है। यानी अब वेनेजुएला का स्टॉक मार्केट पहले 5 तारीख के क्या था, लगभग 20,400 के आसपास, और अब यहाँ पर 50,000 के आसपास चल रहा है। मतलब प्रेसिडेंट जो यहाँ पे अरेस्ट होते हैं उनके बाद से मार्केट ऊपर जाती है। मतलब ऐसा क्यों? तो यहाँ पर आपको अगर इस पर वीडियो चाहिए ना तो कमेंट में यस टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको इस पर वीडियो देने का प्रयास करूंगा। मतलब बिल्कुल अलग चीज दिख रही है ना, किसी देश के प्रेसिडेंट अरेस्ट हो रहे हैं और इसकी स्टॉक मार्केट दोगुना हो गई। कैसे हो गई भाई 2-4 दिन के अंदर में? तो भाई साहब ये सब मार्केट में चल रहा है
तो जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, जो स्टॉक्स इन्वेस्टर हैं, काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, पैनिक सिचुएशन है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि भाई अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो आपका गोल क्या है इन्वेस्टमेंट करने का। साथ में आप एक चीज़ भी ये भी ध्यान रखें कि जब भी अपना इन्वेस्टमेंट आप किए हो ना, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट जरूर करें। कम्युनिटी भी अपने पोर्टफोलियो में रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं आपसे और ये चीज़ भी कहना चाहूँगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर किसी पर्टिकुलर एक स्टॉक में इन्वेस्ट किए हैं, अगर आपकी पूरी रिसर्च सही है, अगर आपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से समझकर अपना इन्वेस्टमेंट किया है तो भाई ठीक है, नहीं तो स्टॉक मार्केट वाले को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें थोड़ा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। बाकी जो म्यूचुअल फंड है थोड़ा सा स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा क्योंकि स्टॉक मार्केट ये आपका डिसीजन होता है, आप किसी एक दो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, बट म्यूचुअल फंड जो होता है यहाँ पर कई सारे स्टॉक चुने जाते हैं, ETF होते कई सारे स्टॉक्स में चुने जाते हैं, जिसकी वजह से कई सारे स्टॉक को मिलाकर थोड़ा सा हमें कम वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। तो जो म्यूचुअल फंड वाले भाई उनको डरना तो मेरे हिसाब से अभी नहीं चाहिए। अगर उन्होंने अपना एक्सपोजर थोड़ा सा कम्युनिटी में बढ़ाएं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मतलब यहाँ पर अगर अपना इन्वेस्टमेंट किए हैं तो थोड़ा सा इनको स्टेबल रिटर्न दिख रहा हो। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए, कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में अगर इस वीडियो को लेकर कोई आपका सवाल हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ताकि आपके डाउट क्लियर हो पाए। और इस वीडियो को अपने दोस्त को भी शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारी चीजें उसको भी पता लग पाए। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए फंड तलाश रहे हैं, किस तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट हम करें, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।